चलिए तो वेवी का मेथड स्टार्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी का आइडिया पहले ले लेते हैं जो आपने पढ़ रखा है कि जैसे x-3 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो कौन सा रीजन होता है, ये वाला। और अगर x-3 लेस देन 0 हो तो कौन सा रीजन होता है, ये वाला। क्या ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? बताते जाना मुझे सब कुछ। x-2 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये वाला रीजन होता है, और अगर x-2 लेस देन 0 हो तो ये वाला रीजन होता है। क्या ये बात क्लिक कर पाई? यस सर। यस सर। अगर हम दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक 2 और एक 3। इस वाले रीजन में x-3 पॉजिटिव है, x-2 भी पॉजिटिव है। इस वाले रीजन में x-3 निगेटिव है, x-2 पॉजिटिव है। इस वाले रीजन में x-3 निगेटिव है और x-2 भी निगेटिव है। तो दोनों के प्रोडक्ट की वजह से ये रीजन प्लस है, ये रीजन माइनस है, ये रीजन प्लस है। क्या ये बात पकड़ पाए? ये सब आप पढ़ चुके हैं? बोलो भाई। यस सर। अब यहीं पे एक वेवी कर्व बनाया गया। सपोज हमें सॉल्व करना हो x-2 x-3 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर लिखे होते हैं सबको हम एक एक करके 0 करते हैं। तो यहाँ से 2 आ जाता है और यहाँ से 3 आ जाता है। उनको हम अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, 2 और 3। अच्छा, इक्वलिटी लगी हुई है तो 3 को भी हम लेंगे और 2 को भी हम लेंगे। तो जिस क्वांटिटी को हमें लेना होता है उसको हम डार्क कर देते हैं। अब राइट साइड हम हमेशा प्लस रखेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाते जाएंगे। क्यों? देखो राइट साइड हमेशा प्लस आ रही है, उसके बाद अल्टरनेट माइनस प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी के बाद हम यहाँ एक वेव बना लेंगे। अब जो रीजन हमें चाहिए वो आंसर में दे देंगे। अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हम पढ़ चुके हैं। अरे देख, सुनते तो जाओ, हमें भी पता है ये सब तुम पढ़ चुके हो भाई। ओके हुआ यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, सर जब तुम केवल ऊपर ही ऊपर बनाया सर, सर ने वैसे सिखाया था। क्या बनाया हमने, बताओ। सर जैसे आपने एक वेव नीचे से लेकर के ऊपर गए सर, सर ने केवल ऊपर ही बनाया था, नीचे नहीं किया था। नहीं तो जो माइनस है उसको नीचे कर दिया, वेव की तरह वेव बनाया हमने। मतलब माइनस वाला नीचे प्लस वाला ऊपर। ठीक है। यस सर। माइनस वाला नीचे कर दिया, प्लस वाला ऊपर कर दिया। ओके भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो अब जो इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है, यहां तक तो आप एकदम समझ पा रहे होंगे सारी चीजें। अब इसी में अगर मैं आपसे ऐसे कहता, क्या कहता कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स और साथ में x माइनस 3 लेस देन 0 होता, तो क्या करते बताओ? -1 से पहले मल्टीप्लाई। माइनस कॉमन ले लेते और साइन बदल देते पहले। सबसे पहला स्टेप में, ये भी आपने सीख रखा है, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई। तो क्योंकि हमारा पहला वन से स्टेप, मल्टीप्लाई करके साइन हाँ, बदल देंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, एक माइनस कॉमन आएगा, फिर उस माइनस को आप हटा लेंगे क्योंकि हमें सारे x के कोफिशिएंट क्या रखने हैं, पॉजिटिव। क्यों रखने हैं? क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बना है ना, प्लस माइनस राइट साइड प्लस रखने वाला, ये कॉन्सेप्ट केवल तभी लग पाएगा जब सारे x के कोफिशिएंट क्या होंगे, पॉजिटिव। तो सबसे पहले सारे जितने भी लीनियर फैक्टर है सबके x के कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। आप सबको इंडिविजुअली 0 करके ड्रॉ कर लेंगे। तो एक पॉइंट क्या आएगा, 0। एक पॉइंट आएगा 1, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है और 3 भी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करेंगे, एक वेव वैसी बना लेंगे।
और हमें कौन सा साइन चाहिए, प्लस प्लस साइन वाला, आंसर लिख देंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से 0, 1 से 2 और 3 से इनफाइनाइट, ये भी आपने सीख रखा है। बोलो भाई। यस सर। गुड। इसके बाद एक सिचुएशन हम ऐसी कर सकते हैं कि x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन 2x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। अब इसमें कुछ टर्म न्यूमरेटर में और कुछ टर्म डिनोमिनेटर में। देखा भाई सबने? तो अभी भी सारे x के कोफिशिएंट को हम देखेंगे क्या वो पॉजिटिव है। तो हमने देखा भाई इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, यानी हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। सबको इंडिविजुअली जीरो करते जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ जीरो होगा, पहला वाला टर्म जीरो पे। सबसे पहले जीरो को ड्रॉ करो और जीरो हम लेंगे क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। फिर दूसरा टर्म आएगा 2, तीसरा टर्म आएगा 3। अच्छा, डिनोमिनेटर हम इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हाफ को हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमें हाफ नहीं लेना है। इसके बाद माइनस वन भी हमें नहीं लेना है, तो उसको क्रॉस कर देंगे। तो हमें पता चल गया किसको लेना है किसको नहीं लेना है। बोलो भाई। जो क्रॉस है उनको हमें कंसीडर नहीं करना है, जो डॉट है हमें उनको कंसीडर करना है। अब राइट साइड प्लस करेंगे, इसके बाद अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बना देंगे। वेव तैयार हो गई? क्या बोलते हो भाई? और अब एक ही बार में आंसर लिख देंगे। कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव वाला। तो क्या हमें माइनस वन लेना है? नहीं, क्योंकि क्या लगा हुआ है, क्रॉस। क्या हमें जीरो लेना है? हाँ। हाफ लेना है? नहीं। क्या 2 लेना है? नहीं। और 3 से इनफाइनाइट। क्या ये लिखना समझ में आया कैसे लिखा? बोलो भाई, क्या ये लिखना समझ में आया? क्लोज ब्रैकेट लगेगा। 2 पे क्लोज। बोलो, क्या ये लिखना समझ में आया सबको? क्रॉस और डॉट, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसको हमेशा क्या लगाएंगे, क्रॉस, नंबर लाइन पे। क्या ये मेरी बात समझ पाए भाई? यस सर। यस सर। सबको एक ही बार में ड्रॉ कर लेंगे। डॉट का मतलब इन पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, क्रॉस का मतलब इन पे ओपन ब्रैकेट लगाना है। क्लियर हुआ? डॉट का मतलब क्रॉस ब्रैकेट लगाना है, मतलब वो चीज लेनी है, और डॉट का मतलब क्लोज ब्रैकेट, क्रॉस का मतलब ओपन ब्रैकेट। सबको नंबर लाइन पे तो ड्रॉ करना ही है। तो एक ही बार में आप सारी चीजें देख लेंगे, आपको बार बार स्टेप बाय स्टेप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ रहा, ये आ रहा हमें। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया ना? चलिए, अब मैं अगर क्वेश्चन ये वाला ऐसे पूछता, लेस देन जीरो, तो आंसर क्या होता, जल्दी बताओ। सर के डिनोमिनेटर में सर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगा। जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती ना। यस सर। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करते 0 हैं, से 1, 2 तो से 1। माइनस 2 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी। इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। तो इसमें जितने पॉइंट आएंगे सब क्रॉस आएंगे। क्या बोलते हो, ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। इसमें क्या है, अभी तक आप डॉट कहाँ लगा पा रहे थे, जहां इक्वलिटी लगी हुई थी वहां पे ही तो आप न्यूमरेटर को जीरो ले पा रहे थे, और डिनोमिनेटर तो आप कहीं भी जीरो नहीं ले रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो अब न्यूमरेटर भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो पॉइंट आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, उनपे भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। क्या ये बात समझ पाए? जी सर। तो अब ओपन ब्रैकेट कहीं लगाना, बाद में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और सीधे वही वेव बना देंगे जल्दी से। और अब कौन सा साइन चाहिए, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2, 0 से 1, 3 से इनफाइनाइट। बोलो भाई। यस। समझ पाए? यहाँ पे सब जगह क्रॉस आएगा, डॉट कहीं नहीं आएगा क्योंकि क्लोज नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। बोलो।
Yes, sir. चलिए अब आते हैं, सपोज किसी फैक्टर जैसे x माइनस वन अगर पॉजिटिव है तो आप क्या कहते हो, 1 से आगे वो पॉजिटिव होता है, 1 के बाद वो निगेटिव होता है। ये बात दिखी सबको, ये तो पता है ना सबको? Yes, sir. हाँ या ना बताओ। Yes, sir. अब मुझे बताओ x माइनस वन की पावर अगर 3 हो तो भी क्या रिजल्ट सेम है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर x माइनस वन की पावर 4 हो Same. Different. No, sir. Sir, different. दोनों साइड Different, प्लस sir. प्लस आएगा। Yes, sir. मतलब अगर किसी टर्म की पावर इवन है तो उस टर्म के अबाउट क्या है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। और अगर उसकी पावर ऑड है तो उस टर्म के अबाउट साइन चेंज हो रहा है। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यानी इवन पावर के अबाउट नो साइन चेंज, ऑड पावर के अबाउट साइन चेंज। Change. क्या ये बात क्लिक हुई सबको? बताओ, दिखा ये कॉन्सेप्ट भाई, बताओ। साइन चेंज से मेरा मतलब है कि अगर उससे पहले प्लस आ रहा था तो उसके इधर क्या होगा, माइनस। अगर इधर माइनस आ रहा था तो इधर क्या होगा, प्लस। मतलब एक साइड अगर प्लस होगा तो दूसरे साइड माइनस होगा, अगर एक साइड माइनस होगा तो दूसरे साइड प्लस होगा। साइन चेंज ना होने का मतलब अगर दोनों एक साइड प्लस है तो दूसरे साइड भी प्लस होगा, अगर एक साइड माइनस है तो दूसरे साइड भी माइनस होगा। क्या ये बात समझ पाए? बोलो। Yes. अच्छा, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए देखो उसमें हर टर्म की पावर ऑड है, 1 1। इधर भी पावर क्या है, 1 1 1 1, तो सब ऑड है पावर। इसमें भी पावर क्या है, 1 1 1 1 1, तो सबके अबाउट साइन चेंज आप कर रहे थे क्योंकि सारी पावर क्या थी, ऑड थी। बट अगर कुछ टर्म ऐसे हो जिनकी पावर इवन आ जाए तो उनके अबाउट आपको साइन चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आए, और ग्रेटर देन 0, तो पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप x के कोफिशिएंट को देखोगे कि पॉजिटिव है या नहीं है, तो वो सब जगह पॉजिटिव है, तो पहला काम खत्म। दूसरा काम सबको इंडिविजुअली 0 कर दो। दूसरा काम क्या है भाई, सबको इंडिविजुअली 0 करो। तो पहला 0 कहाँ बनेगा, x इक्वल टू 0 पे, दिख रहा है सबको। और इक्वलिटी लगी हुई है तो न्यूमरेटर को कंसीडर करेंगे। दूसरा 0 कहाँ बनेगा, 1 पे, 1 को भी कंसीडर करेंगे। तीसरा 0 कहाँ बनेगा, -1 पे, उसको भी कंसीडर करेंगे। क्या ये मेरी बात पकड़ पा रहे हो? अगला 0 कहाँ बनेगा, -2 पे, उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे तो इस पे क्रॉस लगा देंगे। अगला 0 कहाँ बनेगा, 3 पे, वो भी डिनोमिनेटर में है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक सबको सारी बातें समझ में आ गई? किसको लेना है किसको नहीं लेना है, बोलो। तो जो क्रॉस वाले हैं वो आंसर में काउंट नहीं होंगे, जो डॉट वाले हैं वो आंसर में काउंट होंगे। यहां तक समझ पाए? Yes, sir. अब राइट साइड है प्लस, सबसे पहले आओ 3 पे, तो 3 किसकी वजह से आया था, x माइनस 3 की वजह से। इसकी पावर इवन है या ऑड? Even. तो क्या इसके अबाउट साइन चेंज होगा? नहीं. तो प्लस No, का sir. प्लस ही बना रहेगा। अब आओ 1 पे आओ, 1 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से। इसकी पावर क्या, इवन है या ऑड है? ऑड। अरे 3 है ना, Odd, sir. Odd. तो Yes, इसके sir. अबाउट Odd. साइन चेंज होगा, हो गया। No, हो गया प्लस था तो माइनस हो गया। अब आओ 0 पे, x की पावर क्या, इवन, तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा, No, sir. तो माइनस हो गया। अब आओ -1 मतलब x प्लस 1 पे, तो इसकी Sir होगा sign change. ऑड है तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा, हो गया। अब आओ -2 पे, इसकी पावर क्या है भाई, इवन है तो इसके अबाउट साइन Sir चेंज नहीं होगा। होगा. अब वेव बनाते हैं, तो प्लस वाली ऊपर ही रखेंगे, माइनस वाली नीचे लाएंगे, बन गया। अब हमें कौन सा आंसर देना है, प्लस वाला, तो ऊपर वाला आंसर लिखते चले जाओ। तो आंसर क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से -2 नहीं लेना है, -2 से -1 लेना है,
यूनियन 0 को भी लेना है, यूनियन 1 को भी लेना है, 3 को नहीं लेना है, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक ही रो में सीधा आंसर लिखते चलेगा बिना कुछ किए। बोलो भाई, तरीका समझ में आया? पहला स्टेप क्या किया, सारे एक्स के कोफिशिएंट को देखा, रिपीट कर दीजिए एक बार ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या देखा, सारे एक्स के कोफिशिएंट को देखा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। इसके बाद सबको इंडिविजुअली जीरो किया, सारे टर्म को, और नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। न्यूमरेटर में डॉट लगा दिया, डिनोमिनेटर में क्रॉस लगा दिया। यहां तक ओके हुआ? इसके बाद अगर किसी टर्म की पावर इवन थी तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ, और जिस जिसकी पावर ऑड थी उसके अबाउट साइन चेंज हो गया। जैसे 3 पर आए तो 3 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से आया था 3, और इसकी पावर क्या थी, इवन, तो साइन चेंज नहीं हुआ। दिखा क्या? 1 इसकी वजह से आया था, इसकी पावर क्या थी, ऑड, साइन चेंज हो गया। 0 इसकी वजह से आया था, इसकी पावर क्या थी, इवन, साइन चेंज नहीं हुआ। -1 इसकी वजह से आया था तो इसकी पावर क्या थी, ऑड, साइन चेंज हो गया। -2 इसकी वजह से आया था, इसकी पावर क्या थी, बोलो भाई, इवन, तो साइन चेंज नहीं हुआ। इसके बाद जो प्लस वाले हैं उन पे वेव ऊपर बना दी, जो माइनस वाले हैं उन पे वेव नीचे बना दी। प्लस साइन लेना है तो प्लस वाले रीजन का आंसर लिखते चले गए। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल, -2 से -1 लेना है। फिर आगे बढ़े, 0 तो लेना है ना, क्योंकि 0 पे क्या लगा हुआ है, डॉट, तो 0 को अलग से ले लिया। फिर आए प्लस वाले रीजन में 1 को लेना है तो क्लोज। 3 तक आए, 3 पे ओपन, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आई भाई? देख लो आराम से, कहीं कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बताओ। क्या एक क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे तो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दूं एक क्वेश्चन ऐसा ही? Yes, sir. हम्म, तो पहले स्टेप में सबको देखना है कि कौन कौन जीरो आ रहे हैं। सारे एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। फिर सबको इंडिविजुअली जीरो कर देना है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, 1, इसकी वजह से क्या आएगा, हाफ, इसकी वजह से क्या आएगा, -2, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 2। अब सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है ना? देख लो आराम से। तो 1 को कंसीडर करना है, हाफ भी, हाफ को भी लेना है, -2 इसको भी लेना है। तो ये तीनों डार्क वाले सर्किल हो गए। इसके बाद 0 नहीं लेना है, इसके बाद -1 नहीं लेना है, हाँ या ना भाई? इसके बाद 3 नहीं लेना है, 2 को भी नहीं लेना है। ये ड्रॉ हो गए, देखो भाई, जिनको नहीं सर लेना है। सर 1 तो इवन पावर है ना, तो सर उसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? सर ऊपर अरे इक्वलिटी लगी हुई है ना। Sir, आंसर है -2 से -1 -2। अभी आंसर मैच करवाते हैं, आगे Yes, sir. बढ़े। अब राइट साइड प्लस रखेंगे,
अब आओ 3 किसकी वजह से आया था, इसकी पावर क्या है ऑड, साइन चेंज होगा। 2 इसकी वजह से आया था, इसकी पावर इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 1 इसकी वजह से आया था, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। हाफ इसकी वजह से आया था, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 0 इसकी वजह से आया था, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। -1 इसकी वजह से आया था, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। -2 इसकी वजह से आया था, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। अब वेव बना दो। क्या बोल रहे हो भाई, समझ में आई वेव? कौन सा साइन चाहिए, निगेटिव। अब निगेटिव वाला आंसर लिख दो। तो -1 से 0 यूनियन 1/2 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से 3। देखो क्या ये आंसर आ रहा है, साथ में -2 भी। यस। देख लो कि इस आंसर में कोई डाउट आ रहा हो तो वो बताओ। कई ये जो ये हाफ हाफ जिस ब्रैकेट में लिखा है, हम्म इसमें डायरेक्ट नहीं लिखते, ये क्लोज ब्रैकेट हाफ से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट। क्या कर देते, डायरेक्ट लिख देते हाफ से लेके, हाँ लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। हाँ, मैंने तो वो टुकड़े टुकड़े में लिखा है, आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये किया कि जितने वेव बनाए हर वेव के हिसाब से आंसर लिखा, आप अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। यही तो कह रहे होगे भाई? हाँ ठीक है, ये आंसर भी सही है। क्या ये सबको साइन चेंज समझ में आया, इवन ऑड पावर की वजह से? इसमें क्या है ना, आपको बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं, हम एक ही कर्व बनाएंगे, उसी में पूरी वेव बना के उसी से सीधा आंसर लिख देंगे वन फ्लो में। जो लेना है वो डॉट, जो नहीं लेना है वो क्रॉस। जो इवन पावर है उनके अबाउट साइन चेंज नहीं करेंगे, जो ऑड पावर है उनके अबाउट साइन चेंज कर लेंगे, तो हमको सब चीजें एक ही फ्लो में दिख जाएंगी। इसके बाद जो साइन हमें चाहिए होगा वो साइन वाले रीजन उठाते चले जाएंगे, जहां क्लोज चाहिए होगा वहां क्लोज लगा देंगे, मतलब जो क्रॉस होंगे वहां ओपन लगा देंगे, जो डॉट होंगे वहां क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। और जहां जहां डॉट है, अगर कोई डॉट छूट रहा है तो उसको यूनियन लगा के अलग से लिख देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई? एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो। पावर अगर उनको सीधे एक्सक्लूड कर देंगे तो भी आंसर यही आएगा क्या सर? क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। सर जिनकी पावर इवन है उनको सर इनइक्वालिटी से हटा दें, फिर उसके बाद में यार उनको इनइक्वालिटी से हटाओगे, बाद में फिर उनकी वैल्यू चेक भी तो करोगे ना। यस सर। तो फिर दो काम करोगे ना, इसमें क्या है, सब कुछ एक ही बार में चेक हो गया। बोलो भाई। यस सर। उनको तुम क्या करते होगे, दो बार में चेक करते होगे। पहले वेवी का प्लस माइनस बनाते होगे, फिर आंसर लिखते होगे, फिर उनको अलग अलग एक एक करके चेक करते होगे, यही कर रहे होगे ना। यस सर। बट इस मेथड में क्या हुआ, सब कुछ एक ही बार में हो गया, हमें दो बार काम नहीं करना पड़ा। नहीं समझे बात मेरी? इस काम करने की स्पीड बढ़ गई ना, क्या बोलते हो? यस सर। और क्लोज ओपन में भी गलती नहीं है क्योंकि डॉट और क्रॉस लगा हुआ है। हाँ भाई बोलो। जल्दी आंसर लिख लोगे ना, बस ये बात है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा। Yes, sir. लो बता।
तो सारे x की पावर पॉजिटिव है, तो सबको इंडिविजुअली बस 0 करके लिख लो, तो वो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। तो 0 आया, 0 लेना है क्योंकि क्लोज लगा हुआ है। 1/2 आया, 1/2 भी लेना है। फिर -1 आया, वो भी लेना है। इसके बाद 2/3 आया, वो भी लेना है। फिर 1 आया जो कि नहीं लेना है, और अच्छा इसमें -1 भी आ गया। एक सेकेंड, इस -1 को जरा चेंज कर लो, x-2 कर लो। अभी इसका चेंज बाद में देखेंगे। 2 नहीं लेना है। डन हो गया भाई। चलिए अब राइट साइड प्लस। सबसे पहले आया 2, इसकी पावर क्या है भाई, ऑड, चेंज हो गया साइन। 1, इसकी पावर इवन है, साइन चेंज नहीं हुआ। 2/3, इसकी पावर इवन है, साइन चेंज नहीं हुआ। 1/2, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो गया। 0, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो गया। -1, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो गया। क्या ये साइन चेंज वाली बात समझ पाए? सर हाँ, सर साइन तो समझ गए सर, लेकिन क्या मतलब एक्सक्लूड वाला ये जो आपने क्रॉस वाला समझ, ये नहीं समझ पा रहे सर। जो न्यूमरेटर में है उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो उन सब पे डॉट लगा दो। अच्छा ठीक है जो सर। डिनोमिनेटर में है मतलब उनको इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं, तो उनमें क्रॉस लगा दिया। हर एक डिनोमिनेटर में मतलब वो करना पड़ेगा हाँ ना फिर हाँ तो। हाँ, अगर ठीक है अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो सबको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हम कुछ 0 नहीं कर सकते। सर हाँ सर जो आपने पहले नहीं लिखा था x+1 नीचे डिनोमिनेटर में, हाँ हाँ, अगर वैसा केस होता और उस पर पावर इवन होते और ऊपर ऑड है तो क्या करते हैं? तो अभी कराएंगे उसको। ओके सर। यहाँ तक समझ में आया? बताओ भाई। अब इसके हिसाब से तो सीधा निगेटिव वाला Yes, आंसर sir. लिखना है, सीधा आंसर लिखते चले जाओ। -1 से 0 दोनों को लेना है, बोलो भाई। 1/2 से 2/3 दोनों को लेना है। 2/3 से 1, 1 से 2। कोई डॉट छूट गया क्या? हाँ, 0 छूट रहा था, उसको अलग से ले लिया। नहीं छूट रहा था, 0 भी काउंट हो गया। देख लो भाई, क्या ये आंसर सबका यही है? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम इसको Yes, ऐसे sir. ऐसे लिखना चाहते हैं, तो भाई वो ऐसे ही लिख लें, 1/2 से 1 तक। तो ये भी आंसर आपका सही है। देख लो भाई, कोई आंसर अपना चेंज करना चाहे तो बोल दे। कोई आंसर अगर अपना चेंज करना चाहे तो बोल दे भाई मुझे तुरंत। अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। सर एक और क्वेश्चन। हाँ वो तो अभी देंगे ही। इसी टाइप का दें या एक टाइप थोड़ा आगे पढ़ा लें फिर दें? सर सर पढ़ा इसी के इसी टाइप का। अच्छा इस टाइप का एक और करना चाहते हो, चलो एक और दे देता हूँ। फिर वो सेम पावर वाले क्वेश्चन पढ़ाने हैं, मतलब सेम टर्म जब हो अपन। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन कह रहे हैं तो भाई प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये लो, तो सबसे पहले x को पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से एक माइनस कॉमन, क्योंकि ये पावर इवन है तो यहाँ से तो प्लस बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक माइनस बच जाएगा। तो पहला स्टेप दिखा सबको।
क्या पहला स्टेप दिखा सबको? अब इस माइनस को हटा लेंगे। तो इनइक्वलिटी साइन कर देंगे चेंज। क्या ये बात समझ पाए भाई? अब आइए सबको इंडिविजुअली जीरो करते जाएंगे। तो उसकी वजह से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। बोलो भाई, पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो 3x माइनस 3 इसमें क्या मिल गया माइनस फॉर्म में? क्या चीज? फिर से बोलो। ये जो क्वेश्चन था उसमें जो डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस इसमें क्या मिल गया फॉर्म में? क्या नहीं किया मतलब? माइनस बाहर गया। किया ना, -1 की पावर 4 बार आएगा तो प्लस बन जाएगा ना वो। ठीक है। नहीं समझे? ये बाहर आएगा ना नहीं। तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है? अरे भाई बोलो, ठीक है? यस सर। अब न्यूमरेट इक्वलिटी लगी हुई है तो न्यूमरेटर को हम डॉट कर लेंगे। और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। अब राइट साइड प्लस करेंगे। सर साइन घूम नहीं जाएगा, माइनस वहां से कॉमन ले लेंगे। माइनस हाँ। माइनस नीचे कट जाना चाहिए। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो, कुछ कह रहे हैं? हाँ सर ऊपर था 1 माइनस एक्स और नीचे था 3 माइनस एक्स। हाँ। तो सर माइनस ऊपर लिया, माइनस नीचे लिया, तो सर माइनस माइनस कट जाना चाहिए, साइन ऐसा ही रहना चाहिए। अरे यार कैसे कट जाएगा मेरे भाई? यहाँ से जब माइनस कॉमन करोगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 5। यहाँ से कॉमन करोगे क्या आएगा? -1 की पावर 4। -1 की पावर 5 मतलब -1। -1 की पावर 4 मतलब +1। तो क्या साइन बचेगा? बताओ। दिखा कि नहीं भाई ये चीज इतनी देर से? मतलब सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन चेंज करने हो तो जो जिसमें दिया हो इनइक्वालिटी का साइन उसका रिवर्स कर दो। ना, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। अगर माइनस बचा तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में है ना सर, इस वाले क्वेश्चन में सर। अरे यार तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे माइनस कॉमन करो, इससे माइनस कॉमन करो। तो इससे और इससे अगर माइनस यहाँ बच गया, जैसे यहाँ माइनस बच गया तो ये हट गया। अगर यहीं पे पावर 6 होती तो ये पावर भी 6 हो जाती, तो ये प्लस हो जाता, तो माइनस नहीं बचता। तो साइन चेंज नहीं करते। ऐसा कोई वो थोड़ी ना मतलब याद करने वाली कोई रूल थोड़ी ना है कि याद कर लो कि अगर ऊपर और नीचे में माइनस, ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे भाई। अगर यहाँ माइनस बच गया तो माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होता है। अगर यहाँ माइनस नहीं बचा तो क्यों साइन चेंज होगा? और अगर पावर इवन थी तो माइनस बाहर आएगा, तो उसकी पावर इवन बाहर आएगी तो प्लस नहीं बना देगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ, फिर से समझाऊं? आ रही है समझ में। क्या सबको समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही है? नो सर। क्या नहीं समझ पाए बताइए? कि सर साइन उधर क्यों नहीं किया सर जब माइनस कॉमन लिया? इधर क्यों नहीं किया सर जीरो की तरफ ग्रेटर देन क्यों नहीं किया सर? है? वही तो किया है। यार ये करा तो है नीचे भाई। ये देखो ना, जब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो नहीं रहा है, देखो। दिखा? यस सर। अब वो अब ठीक है? यस समझ? सर। गुड। अब बताओ 3 के अबाउट साइन चेंज होगा? पावर इवन है? नहीं। 1 पावर ऑड है। हाफ यस पावर सर। 0 पावर ऑड है। -1 पावर ऑड है। ऑड के अबाउट साइन चेंज होता है, इवन के अबाउट साइन चेंज नहीं होता। क्या ये बात दिख गई सबको? बताओ। अब आंसर लिखो। क्या चाहिए? निगेटिव वाला चाहिए। तो -∞ से -1 यूनियन
0 से कहाँ तक भाई? 1/2, 1/2 से 1। बोलो, क्या इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ या ना? देख लो भाई, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बता सकता है मुझे। बोलो, किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही है तो वो भी बता सकता है भाई। किसी को सर कोई चीज, हाँ, नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया बताओ ना बेटा। सर जो आप क्वेश्चन के बाद में सर आपने जो सेकंड स्टेप में सर साइन क्यों नहीं चेंज किया सर, ये नहीं समझ में आया। कौन से सेकंड स्टेप में साइन चेंज नहीं किया? सर जो क्वेश्चन लिखा है सर उसके बाद सेकंड पेज में सर, हाँ, नहीं हाँ सर ये साइन क्यों नहीं चेंज किया। तो ये साइन क्यों चेंज होगा? अभी तो माइनस कॉमन किया है ना। जब ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज करेंगे। ओके सर अब समझ गया सर। अरे यार, अभी तो हमने माइनस कॉमन किया है। नहीं सर समझ गया हाँ। हाँ, जब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज करेंगे ना। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलो भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब बात आती है कि जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, x की पावर 3, x की पावर 7, x प्लस 1 की पावर 4 और x प्लस 1 की पावर 4, 9, x माइनस 2 की पावर सपोज इवन और ऑड, चलो पहले यही 3 और ग्रेटर देन 0। अब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह टर्म्स हैं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। यस सर। थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। ये ऐसा है, बोलो भाई। तो कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना भाई? यस सर। अच्छा, अब आप इधर उधर बुक्स वगैरह में देखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स की पावर 7 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ एक्स की पावर 4 लिख लेते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ एक्स प्लस 1 की पावर 5 लिख लेते हैं और इसको x माइनस 2 का क्यूब करके सॉल्व कर देते हैं। जब आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं कि हम x को 0 नहीं लेंगे, बट हम x को -1 ले लेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में आया है, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में -1 भी नहीं लिया जा सकता। तो ये गलती हमसे हो जाएगी अगर हम ऐसे कैंसिल करके चलेंगे, तो हम ये काम नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्या? देखिए, हमने जितना सीखा है हम सिर्फ उतने से ही चलेंगे। हमने क्या सीखा है बताओ? हमने ये सीखा है कि जितने भी टर्म्स दिख रहे हो सबको इंडिविजुअली 0 करते जाओ। अभी भी हम वही काम करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ पाए? इसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा था? सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो 0 न्यूमरेटर में आया, -1 भी न्यूमरेटर में आया और 2 डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर में आया। अच्छा, 0 फिर से आ गया तो 0 पे क्रॉस भी आ गया, डॉट भी आ गया, तो इसको सर्किल कर दो। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। -1 पे डॉट भी आया और क्रॉस भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको भी सर्किल कर दो। क्या यहां तक का काम समझ में आया? क्या क्या किया? यस डॉट वाले को जैसे डॉट करते थे वैसे डॉट किया, क्रॉस वाले को जैसे क्रॉस करते थे क्रॉस किया, जिन पॉइंट पे डॉट और क्रॉस दोनों आ गए हैं उनको सर्किल कर लिया। बोलो भाई, मतलब जो ऊपर भी हैं जो नीचे भी हैं, जिन पे 2 बार आया है उनको सर्किल कर लिया है। यस सर। क्या ये बात क्लिक हुई? बोलो। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला राइट साइड प्लस 2 की पावर क्या है? 3 ऑर्डर यानी साइन चेंज। -. अब हम आए 0 पे लगा है सर्किल, यानी 0 की कुछ पावर ऊपर भी है और कुछ पावर नीचे भी है। तो अब हम देखेंगे पावर का डिफरेंस। अब हम क्या देखेंगे भाई? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ पावर। अगर डिफरेंस ऑफ पावर ऑड हुई
तो साइन चेंज होगा, और अगर डिफरेंस ऑफ पावर क्या हुई भाई, इवन हुई, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्या ये बात क्लिक कर पाई? क्योंकि अगर पावर ऑड हुई तो साइन चेंज होगा ही, क्योंकि ऑड पावर के अबाउट साइन चेंज होता है, और अगर वो डिफरेंस इवन आया तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। अब आओ, 0 पे 2 पावर है, 3 और 7, उनका डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 7 का डिफरेंस 4, इवन है या ऑड? इवन। तो साइन चेंज होगा? नो नो सर। सर। गुड, तो माइनस था, माइनस बना रहा। -1 पे भी सर्किल लगा है। 9 और 4 पावर का डिफरेंस 5 सर होगा। 5 होगा साइन चेंज। होगा सर। अब इसके बाद वही वेव बना दी, वेव बन गई। कौन सा साइन चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस। आंसर क्लियर। माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 को नहीं लेना है क्योंकि क्रॉस लगा है, हाँ या ना भाई? और 2 से इनफाइनाइट 2 को लेना है। क्या ये आंसर समझ में आया? यस सर। सर -1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि -1 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। ओके सर। और जो चीज डिनोमिनेटर में है वो तो कभी कंसीडर करेंगे नहीं, चाहे वो कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में क्यों ना पहुंच जा रही है। समझे? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको इससे कैंसिल करते हैं और कहते हैं कि x+1 की पावर 5 तो न्यूमरेटर में आएगा, तो -1 कंसीडर करना चाहिए। बट अगर आप किसी चीज को किसी चीज से कैंसिल करते हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना भाई? यस सर। ये तो रूल आपने पढ़ा होगा ना कि अगर AB = BC है तो यहां से B = C सिर्फ तभी आता है जब A की वैल्यू 0 ना हो। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। क्या ये पावर वाली बात समझ में आई? जो ऊपर नीचे वाले टर्म में उनको सर्किल से कैसे डील किया, बोलो बोलो भाई। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। लो बताओ। सारे x के कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही हैं, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट है। सबको इंडिविजुअली 0 करते जाएंगे। आप लोग अपना सॉल्व करते रहिए। अब नंबर लाइन बना देंगे 1/2 -1 2 1 फिर 3 फिर -1, दोनों साइन आ गए मतलब सर्कल, फिर 2, दोनों साइन आ गए मतलब सर्कल, और 0। दिखा सबको यहाँ तक, बोलो। अब आओ राइट साइड प्लस। सबसे पहले 3 देखो, 3 के पावर इवन है तो प्लस ही रहेगा। फिर 2 देखो, 2 में सर्किल लगा है मतलब पावर ऊपर नीचे है। पावर का डिफरेंस क्या है, 7 और 2 5, साइन चेंज होगा। 1 देखो, 1 देखो,
प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है भाई, ऑड। हाफ देखो पावर ऑड है, 0 देखो पावर इवन है, -1 पे सर्किल लगा यानी पावर डिफरेंस देखो। अब वेव बनाओ, तो इवन होगा ना? पावर डिफरेंस इवन है तो साइन चेंज नहीं हुआ। बोलो भाई। यस सर। अब निगेटिव वाला आंसर लिखना है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से 0 यूनियन 0 से। अरे भाई चुप हो जाओ, कौन है? यूनियन 1 से 2। देख लो भाई आंसर, कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो अपनी बात रखो। कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो अपनी बात रखिए जल्दी से भाई। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। Yes. क्या सबका यही आंसर है या कोई कुछ पूछना चाह रहा है? क्या सबका यही आंसर है या कोई कुछ पूछना चाह रहा है भाई? बोलो जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो भाई। बढ़े आगे। यस सर। अब इसमें लास्ट चीज बच जाती है कि अगर किसी की पावर निगेटिव हो, जैसे x की पावर -3, x+1 की पावर 4 अपॉन x-1 की पावर -7 और फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या हुआ, स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? हाँ सर। अभी दिख रही? हाँ सर, लगा दी। अब अगर निगेटिव पावर हो तो क्या करोगे? देखिए निगेटिव पावर किसी भी टर्म की हो तो उसकी वजह से जो पॉइंट आएगा, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, उसको हमें अपने आंसर में कंसीडर नहीं करना है, चाहे इक्वलिटी लगी हो चाहे ना लगी हो। जिस भी टर्म की पावर क्या हो और निगेटिव, बार क्योंकि निगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ, वो चीज डिवाइड में रही होगी ना, तो इसका मतलब निगेटिव पावर का मतलब वो चीज कहाँ रही होगी, डिनोमिनेटर में। और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको उसको कभी 0 के बराबर कंसीडर नहीं करते। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो? तो जिस जिस टर्म की पावर क्या हो निगेटिव हो उनको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या 0 को लेंगे बताओ? तो 0 पे क्या लगाएंगे, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। गुड। -1 पे क्या लगाएंगे, डॉट या क्रॉस? डॉट। 1 पे क्या लगाएंगे, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। वेरी गुड। अब राइट साइड प्लस, -1 के अबाउट साइन चेंज, -1 के अबाउट साइन चेंज होगा? 1 के अबाउट पहले बताओ। -7 इवन है या ऑड है? ऑड। 0 के अबाउट साइन चेंज होगा? क्या -1 के sir. अबाउट साइन चेंज होगा? यस सर, वो -1 के अबाउट होगा, पावर 4 है ना। अब आंसर लिख देंगे। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 0 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। या कुछ लोग इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट से 0 यूनियन
1 से इनफिनिटी। हाँ बोलो क्या चीज दोबारा बताएं। सर हाँ बेटा, सर ये आपने 1 के ऊपर सर क्रॉस क्यों लगाया सर, डॉट क्यों नहीं लगाया? इसकी पावर क्या है? सर -7 है। तो फिर सर मतलब सर ये ऊपर होगा सर। ऊपर कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में है ना ये, ऐसे लिखा होगा ये। हाँ या ना भाई? यस सर। यही तो लिखा होगा ना भाई, बताओ मुझे। तो ये डिनोमिनेटर में हुआ ना कि न्यूमरेटर में हुआ? अरे भाई बोलो। सर तो लेकिन मतलब सबसे ऊपर चला जाता है। आहा, अब ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर चला जाता है, ऐसे थोड़ी ना ये ऊपर जाता है। x-1 की पावर -7 है तो आप इसमें x-1 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब ये 0 ना हो। बोलो, अदरवाइज क्या आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सर नेगेटिव पावर होगी तो सर उसको क्रॉस कर लेंगे ना। क्रॉस कर लेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। ठीक है सर। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आप ये प्रोसेस करते हैं, इसको उठा के ऐसे ऊपर नहीं ले जाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप नॉन जीरो क्वांटिटी का ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसीलिए x=1 कभी कंसीडर नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पी आउट के ऊपर जाएगा तो कंसीडर हो जाएगा। बोलो, क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो? यस सर। गुड। अब देखो आंसर समझ में आ गया होगा। तो नेगेटिव पावर की वजह से क्या होगा, ये बात दिखी सबको? बोलो। Yes, हाँ। सर जब साइन चेंज करेंगे तो सिर्फ पावर देखेंगे ना कि ऑड है ये इवन। हाँ नहीं तो नेगेटिव साइन भी तो ऑड इवन होते हैं। -2 इवन है ऑड? इवन है, ठीक है। बोलो भाई। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन दें फिर? यस अब इसमें सब कुछ आएगा, पावर, इवन, ऑड, नेगेटिव, सब। चलो तो पहला स्टेप भाई माइनस कॉमन करने वाला रहता है। ये पकड़ में आया, इससे माइनस कॉमन करेंगे। ध्यान रखना, वो सब पावर कैंसिल कैंसिल करना और ये पावर प्लस करना, हम ये सब कोई काम नहीं करते हैं। तो इससे एक माइनस बाहर आया होगा, उसकी वजह से इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया होगा। क्या पहला स्टेप कंप्लीट हुआ? बोलो। क्या पहला स्टेप सबको कंप्लीट हुआ भाई? यस सर। यस
अब दूसरे स्टेप में आते हैं, सबको इंडिविजुअली 0 कर लो। क्या बोलते हो? हाँ भाई, x माइनस, चलो चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं चलो। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो क्या आएगा बताओ? 0 लेना है, 3 क्रॉस डॉट दोनों है 3 में, यानी सर्किल तो लगा ही लो। 9 माइनस 1, फिर क्या आ रहा है भाई? -2 क्रॉस और एक 1 भी आ रहा है, एस डॉट 1 पे क्रॉस। क्रॉस। अब आओ प्लस, सबसे पहले 3 पे आओ, तो जहां जहां 3 आ रहा है सारी पावर देखो, 4 -2 -7 और 8, सारी पावर का सम कितना आ रहा है? 8 और 4 12, 12 माइनस 9 3 आ रहा है, यानी ऑड आ रहा है, तो साइन चेंज होगा। बोलो भाई, क्या कहते हो? यस सर। सर आपने पावर कैसे ऐड की? सारी पावर का डिफरेंस देख लिया, इन दोनों पावर का डिफरेंस कितना आया? 4, इन दोनों पावर का डिफरेंस कितना आया? -5, -5 और 4 का डिफरेंस कितना आया? 9, ऑड आ गया। बोलो, एक बार वो हाईलाइट करके बताइए, ऐसे समझ में। देखो x माइनस 3 की पावर 4 था, x माइनस 3 की पावर -2 था, x माइनस 3 की पावर 7 ऊपर उठा ले गए, x माइनस 3 की पावर -8। अब सारी पावर जोड़ दो, तो 4 -2 + 7 -8, बताओ क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है? बोलो। ऑड। तो सारी पावर एक प्लेटफॉर्म पे रख के जोड़ लो, या तो ऊपर रख के जोड़ लो या नीचे। बोलो। सर ऐसे नहीं कर सकते, पहले ऊपर वाली पावर जोड़ ली, फिर नीचे वाली जोड़ ली, फिर उनका डिफरेंस ले लिया? हाँ, वो भी कर लो, सेम सेम बात वहां से भी आ जाएगी। बोलो। यस मतलब Yes, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में पहले नीचे वाली पावर जोड़ के नीचे लिख दो, ऊपर वाली पावर जोड़ के ऊपर लिख दो, फिर डिफरेंस ले लो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या चलो 1 के अबाउट साइन चेंज होगा, यस 0 के अबाउट? नो सर। अरे पावर ऑड है ना। हाँ सर होगी, -1 के अबाउट? सर होगी, बोलो भाई। होगी सर। -2 के अबाउट? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगा, -2 के अबाउट? नहीं होगी। नो सर, नहीं होगा। यहाँ तक ओके हो? क्या ये ओके हो? कौन सा साइन चाहिए भैया? प्लस बनाओ, माइनस इनफाइनाइट से -2 लेना है। बोलो, -2 लेना है? नो सर। नो सर, नो सर, -2 नहीं लेना है, वेरी गुड। यूनियन प्लस साइन लेना है, तो -2 से -1 नहीं लेना है। लेना है सर। लेना है सर। गुड। यूनियन 0 से 1 को भी लेना है? नो सर। नहीं लेना है, वेरी गुड। यूनियन 3 से इनफाइनाइट 3 को नहीं लेना है।
क्या ये आंसर सबका आया बताओ? हाँ Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोले। किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बताएं मुझे तुरंत। सर x-3 में डिफरेंस कैसे लिया सर, ये एक बार फिर से बता दीजिए। ऊपर की पावर का डिफरेंस ऊपर ले लो, नीचे की पावर का डिफरेंस नीचे ले लो। ऊपर की पावर से डिफरेंस कितना आया? 4 - 2 के बीच में 2 का आया, हाँ या ना? यस सर। 8 और -7 डिफरेंस कितना बना? 1 का बना, हाँ या यस ना? यस सर। और 2 और 1 में कितना डिफरेंस है? सर 1 का। तो 1 इवन है या ऑड है? सर ऑड है। सर आपने 8 को माइनस में क्यों लिखा सर? अरे भाई मैंने सारी पावर एक ऊपर ले ली है। ओके सर समझ गया। या तो सारी पावर ऊपर लेके डिफरेंस ले लो एक तरीका, या सारी पावर नीचे लेके डिफरेंस ले लो दूसरा तरीका, या ऊपर का डिफरेंस ऊपर ले लो, नीचे का डिफरेंस नीचे ले लो। नहीं समझे? समझ गया सर। मतलब तुम चाहो तो एक स्टेप आगे और लिख दो, ये हम हटा देते हैं, ठीक है? ये जो हमने वेव बनाई है, एक सेकेंड, इस वेव को नीचे ले लेते हैं, ठीक है? हम चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं तुम्हारे लिए। x³ x-3 की पावर 2 x+1 की पावर 9 अपॉन x-3 की पावर कितना 1 x+2 की पावर 6 और x-1 की पावर 7। आप क्वेश्चन कर लोगे जल्दी से? बोलो। हाँ सर अब हो जाएगा। यस सर कर लेंगे। अब जल्दी समझ में आ रहा होगा, क्या बोलते हो? तो जो एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो एक टाइप की पावर, मतलब एक टाइप के टर्म्स हैं, उनकी पावर को पहले न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर हैंडल करो। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में ऐड कर दो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। बट कैंसिल मत करने लगना, मतलब जो पावर न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में हैंडल करो, जो पावर डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में हैंडल करो। उनको सेम होने की वजह से कैंसिल करके मत लिखने लगना, उससे आंसर फ्लो में गलत लिख जाओगे। ऐसे क्या होगा कि सर्किल बना लोगे तो ये पता रहेगा कि जो 3 वाला टर्म है ये न्यूमरेटर में भी है और ये जो 3 वाला टर्म है डिनोमिनेटर में भी है। बोलो। ओके सर। क्या यहां तक समझ पा रहे हो? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं भाई। बोलो, खत्म करें या एक क्वेश्चन और मेरा मन कर रहा है देने का। क्वेश्चन तो खैर बहुत आसान सा है। ग्रेटर देन 0, इसका आंसर बताओ। 1/(1) x-1 ग्रेटर देन 0। क्या इसको ये लिखा? Sir, from 0 to क्लोज ओपन, सर 0 to 1। क्लोज ओपन, ओ क्लोज। सब क्लोज। अरे भाई क्लोज ओपन बताओ। sir close. सर 1 पे क्लोज नहीं है। ना तो 0 क्लोज है ना ही 1 क्लोज है, आंसर ये है फाइनल। गलतियां मिलाओ जल्दी जल्दी। बोलो। पहली गलती, ये 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब x को 0 नहीं ले सकते हैं। बोलो। यस सर। अब जब आपने ये लिखा, इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो 0 पे डॉट लगाएंगे बट 0 ले नहीं सकते तो क्रॉस हो जाएगा।
और 1 पे ऑलरेडी क्रॉस आई, इसके बाद सारी पावर ऑड है तो सबके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको नेगेटिव साइन लेना है तो आंसर 0 से 1 लिखेंगे, अब ना 0 लेना है ना 1। ओके सर। छोटी सी गलती पता चली कि नहीं? यस सर। नॉट लिखी बोलो भाई, गलती पता चली? आप 0 पे फ्लो में क्लोज लगा गए थे कि नहीं? यस सर। जबकि 0 पे क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में 1/x लिखा हुआ है। यस सर। सही है भाई। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। यस। चलिए ओके, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। है।